पॉइंट के एक्सरेज की दो टाइप्स होती हैं। वन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास एक एटम है, इस एटम के के शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस पे हम एनर्जी को क्या करते हैं, फॉल करवाते हैं। तो ये एनर्जी इस के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, नॉक आउट। क्या कर लेगी, बोले नॉक आउट जो है वो कर लेगी, मतलब ये यहां से इसको रिमूव कर लेगी। सो के शेल में क्या प्रोड्यूस होगी, शाबाश बोले वैकेंसी। तो हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा के शेल में, तो इस वक्त जो एक्सरेज प्रोड्यूस होगी इसको हम किस चीज का नाम देंगे, के सीरीज का जो है वो नाम देंगे। के सीरीज में आप लोग के पास के अल्फा होती है, के बीटा होती है, के गामा। के अल्फा का मतलब क्या कि जब एल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा के में, तो इस वक्त जो आप लोग के पास एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी इनको हम क्या कहेंगे, के अल्फा कहेंगे। के बीटा का मतलब क्या कि जब इलेक्ट्रॉन एम से जंप करेगा के में, तो इस वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक्सरेज प्रोड्यूस होगी, उनको हम क्या कहेंगे, के बीटा। के गामा का मतलब क्या, जब एन से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा के में। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर इन रेडिएशन ने एल से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो एल में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी, बोले वैकेंसी। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एन से एम से एन से ओ से पी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एल में जंप करेंगे, जिसकी वजह से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होगी इनको हम क्या किस चीज का नाम देंगे, बोले एल सीरीज का। एल सीरीज में एल अल्फा मीन जब एम से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एल में, एन से इलेक्ट्रॉन एल में एल बीटा, ओ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एल में, तो दिस विल बी कॉल्ड शाबाश बोले एल गामा। सो फर्स्ट एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर एनर्जी। किसकी एनर्जी क्या होगी ग्रेटर, के अल्फा या एल अल्फा या एम अल्फा या एन अल्फा। याद रख ले बोलने कि के अल्फा की एनर्जी ग्रेटर होगी शाबाश बोले एल अल्फा से, एल अल्फा की ग्रेटर होगी एम अल्फा से, एम अल्फा की ग्रेटर होगी एन अल्फा से। क्यों, क्योंकि जब आप लोग के पास लोअर द N1 वैल्यू, हायर विल बी द एनर्जी ऑफ एक्सरेज या रेडिएशन प्रोड्यूस। जिसका N1 वैल्यू क्या होगा, बोले कम होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी आप लोग के पास ज्यादा। सो के का N1 क्या है, सबसे कम, इसी वजह से आप लोग के पास ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर एनर्जी। अब यहाँ पे के मुख्तलिफ सीरीज थी, के एल एम एन, तो के सीरीज की एनर्जी ज्यादा होगी एल से, एल की ज्यादा होगी एम से, एम की ज्यादा होगी एन से। लेकिन यहाँ पे ये तीनों क्या है, दीज आर शाबाश बोलने एक ही सीरीज है, के अल्फा, के बीटा, के गामा। सो याद रख ले गामा वाले की एनर्जी जब N1 वैल्यू से जिसका N2 ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी। इसके लिए भी N1 वैल्यू क्या है, 1, तो इसके गामा का मतलब क्या, N से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसकी N2 वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी आप लोग के पास क्या होगी, ज्यादा होगी। सो इसका मतलब क्या कि के गामा इज ग्रेटर देन के बीटा इज ग्रेटर देन के अल्फा, एल गामा इज ग्रेटर देन एल बीटा इज ग्रेटर देन एल अल्फा, एम गामा इज ग्रेटर देन एम बीटा इज ग्रेटर देन एम अल्फा। समझ आ रही है ना आप लोग को, गुड। दूसरा एमसीक्यू, when electron jump from N4 to N2 the X-rays produced is K alpha K gamma, L alpha L beta M alpha। देखिए किस में N2 में आ रहा है, N2 क्या है, L शेल, तो मतलब क्या वैकेंसी किस में प्रोड्यूस हो रही है, L शेल में। तो जब L में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि इससे क्या प्रोड्यूस होता है, L एक्सरेज या L सीरीज प्रोड्यूस होती है। अब L सीरीज तो है लेकिन L में ये L अल्फा हो गया या L बीटा। अगर इलेक्ट्रॉन M से आ रहा है L में, सो दिस विल बी कॉल्ड, M से आ रहा है L में तो दिस इज कॉल्ड L अल्फा, N से आ रहा है L में तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज N, दिस इज L, तो ये आप लोग के पास क्या होगा, L बीटा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N5 to N2 N3 the X-rays produced is किस में आ रहा है, बोले थर्ड शेल में। वो शेल किस में आ रहा है, थर्ड शेल में। तो कौन सी थर्ड शेल कौन सा होता है, M। तो आप लोग के पास कौन सी सीरीज प्रोड्यूस होंगी, M सीरीज। के सीरीज की एनर्जी ज्यादा होगी, L से L की ज्यादा होगी, M से M की ज्यादा होगी, N से। के में के गामा की ज्यादा होगी, के बीटा से के बीटा की ज्यादा होगी, के अल्फा से। L में भी इसी तरह। दूसरे टाइप का एक्सरेज आप लोग के पास क्या है, कंटिन्यूअस एक्सरेज।
कंटिन्यूअस का मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के मेटल के न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो ये फास्ट मूविंग है। जब ये अपने रास्ते को बेंड करेगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज। तो इससे जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी इनको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस एक्सरेज, या इनको हम क्या कहेंगे, ब्रेनस्टॉलिंग एक्सरेज। तक वो नाम नहीं है। आप लोग को समझ आ रही है ना। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, मोज़ले लॉ एंड